हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज देखते हैं हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ये हमारी आज लास्ट क्लास होगी। ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसके लिए हम दूसरा नाम क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस भी देते हैं, यानी कि डबल इंट्रोगेटिव का मतलब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस भी होता है। ठीक है, इसके नियमों को देखेंगे आगे क्या कहता है। ऐसे वाक्यों के बीच में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा देते हैं। क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि वाक्य में आ जाएं, यानी ये शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो इनकी अंग्रेजी, क्या की अंग्रेजी व्हाट, कब की व्हेन, क्यों की व्हाई, कहाँ की वेयर और कैसे की हाउ, ये सबसे पहले आती है। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन वर्ड अगर वाक्य के बीच में आएगा तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं और जो शेष वाक्य होता है हमारा वो सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह रहता है। अभी हमने सीखा था इससे पहले, जो लास्ट क्लास हुई थी हमारी, उसमें हमने सीखा था सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेम बनता है क्वेश्चन वर्ड के बाद में। क्वेश्चन वर्ड जब लिख देते हैं उसके बाद में सेम वाक्य को हम क्या करते हैं, सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं। कुछ नया नहीं करते हैं, पूरे का पूरा वाक्य सिंगल इंटेरोगेटिव रहता है। सिर्फ हमें क्वेश्चन वर्ड को पहले लाना होता है और कुछ भी नहीं करना, नया कुछ नहीं करना होता है। फॉर्मूला देखेंगे देखो, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, क्वेश्चन वर्ड। कौन सा क्वेश्चन वर्ड, जो मैंने अभी लिखवाया था, व्हाट, व्हेन, हाउ। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे, डू या डज लगाएंगे। क्या करेंगे, डू या डज लगाएंगे। ठीक है, क्यों लगाएंगे डू या डज, पहले मैंने कहा था ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये कैसा सेंटेंस है, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन वर्ड आ गया, एक इंटेरोगेटिव ये हो गया, दूसरा इंटेरोगेटिव ये भी, तो यहाँ से यहाँ तक इंटेरोगेटिव ही है सेंटेंस है। पढ़ाया नहीं था क्या, कल देख नहीं रही है, यानी कि और यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यानी कि ये डू या डज पहले लगाना होगा, किससे, सब्जेक्ट से। यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, बच्चे बहुत गलती करते हैं इन वाक्यों में, ध्यान से देख लेना। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर डू या डज आएगा। ये तो सबको पता होगा डू डज कहाँ पर आता है ना, एक वचन होगा तो डज करता, बहुवचन होगा तो डू। कौन सा करता, ये करता, ये सब्जेक्ट एक वचन है तो डज, बहुवचन है तो डू। क्लियर। फिर क्या करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। फिर यहाँ पर एक चीज़ रह रही है, यहाँ पर प्लस में नहीं रह रही है, प्लस में क्वेश्चन मार्क ही है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लेके आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को विशेष तरीके से। इस वाक्य में बहुत ही ज़्यादा गलती करते हैं बच्चे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूल जाना। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन मार्क लगाना भूल मत जाना, इससे भी ये गलती हो सकती है वाकई। एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल क्या कह रहा है। तुम अंग्रेजी कब पढ़ते हो, सबसे पहले फोकस इस कब पे करना है, इस पे। ये आँखों से देखना पड़ेगा आपको, बच्चों को दिखता नहीं है, ये बहुत गलती कर देते हैं। ठीक है, और मैं बताता हूँ गलती कहाँ करेंगे आप लोग, अभी बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या था, कब की अंग्रेजी सबसे पहले लेके आएंगे तो क्या लेके आएंगे, सबसे पहले वैन लेके आएंगे। फिर तुम बहुवचन ना करता, डू लेके आएंगे। बच्चे अधिकांश पता है क्या करते हैं, मैंने बहुत देखा है, ये वहन लगाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पर यू लगा देते हैं, इसको हटा देते हैं, वहन, डू, रीड। अरे क्या तरीका भाई, ये गलती, यही तो बता रहा हूँ मैं, इसी गलती को तो हटवा रहा हूँ भाई, इसी पे तो फोकस करना है। सबसे पहले कब की अंग्रेजी वैन, फिर इस कर्ता को पहचानो और तुरंत अगर ये बहुवचन है तो डू लगाओ, अब लेके आओ इसकी अंग्रेजी। ठीक है, इसके बाद में पढ़ते हो, पढ़ना, वर्ब, पढ़ने की स्पेलिंग क्या है, रीड। क्या पढ़ती हो, इंग्लिश, बात खत्म। क्या ही है इसमें, कोई तूफान थोड़ा ही ना है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। बच्चे अपना पाठ याद क्यों नहीं करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे, वाई। करता कौन है, काम कौन कर रहा है, वर्ब। पता है इसमें क्या है, याद करना। यहाँ पर करना की स्पेलिंग मत लगा देना, ध्यान रखना, क्योंकि करना यहाँ पर वर्ब नहीं है। जब काम करने की बात होती है तो करना की स्पेलिंग लगाते हैं, यहाँ पर है याद करना। याद और करना ये मिला के वर्ब बन रही है हमारी, समझ में आया। दिस इज वर्ब,
तो सबसे पहले देखेंगे अब करता कौन है, काम कौन कर रहा है, याद कौन कर रहा है, बच्चे। तो कौन है सब्जेक्ट हमारा, बच्चे। बच्चे एक नहीं है, बहुत सारे हैं यहाँ पे, दिख रहा है नहीं। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, इस क्वेश्चन वर्ड को लगा देंगे। अब ये बच्चे बहुवचन है तो डू लगा देंगे। फिर स्टूडेंट्स, आप कहो सर चिल्ड्रन लगा दो। अरे चिल्ड्रन और स्टूडेंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। क्यों नहीं पड़ता, इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जो पाठ याद करते हैं वो हमारे स्टूडेंट्स ही होते हैं। हम डायरेक्ट स्टूडेंट्स लगा देंगे, चीज़ें अंडरस्टूड होनी चाहिए, टेंशन मत लेना इस चीज़ से, ठीक है। अब आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है, बच्चे अपना पाठ याद क्यों नहीं करते हैं, तो स्टूडेंट्स आ गया। अब क्या करेंगे, नहीं भी आ गया इसमें, नहीं, क्या टेंशन है भाई, हमने सीखा नहीं है क्या ये नहीं वाला वाक्य, अच्छे से सीखा। ये तो मैंने क्या बताया था, यहाँ से इधर का वाक्य पूरे का पूरा सिंगल इंटेरोगेटिव नहीं दिख रहा आपको, ध्यान से देखो, सिंगल इंटेरोगेटिव है नहीं है ये मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। सेम है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दिख रहा नहीं दिख रहा, ठीक है, क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत। तो देखेंगे मैंने क्या कहा था, डू या डज लगा देंगे, डू लगा दिया मैंने स्टूडेंट के हिसाब से। अब कर्ता के तुरंत बाद नॉट आता था, जब नहीं है वाक्य में तो इसकी स्पेलिंग लगानी पड़ेगी ना, कि स्पेलिंग तो लगानी पड़ेगी, कोई और थोड़ा लगाएगा इसकी स्पेलिंग, क्लियर है, ठीक है। तो कर्ता के बाद क्या लगा देंगे हम, नॉट लगा देंगे। कर्ता के बाद, कर्ता कौन है, स्टूडेंट्स, इसके बाद तुरंत नॉट लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। फिर क्या कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, लर्न, लर्न माने सीखना या याद करना, ठीक है। इसके बाद में अपना पाठ। अब आप कहोगे सर आपने अपने की स्पेलिंग उस दिन हिज लिखवाई थी, अब पाठ की तो लेसन हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने की स्पेलिंग देखो, अपने की स्पेलिंग सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी पड़ती है, ठीक है। जैसे जैसे सब्जेक्ट चेंज होता है वैसे वैसे अपने की स्पेलिंग चेंज होती जाती है। जैसे मैंने बताया, अगर ही था तो उसके साथ में हिस था, ही था तो उसके साथ में हिस था, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, अब हमारा सब्जेक्ट है बहुवचन। अगर कर्ता बहुवचन है या फिर दे है या फिर गर्ल्स है या फिर बॉयज़ है, कुछ भी है, मतलब बहुवचन है, कहने का मतलब है हमारा कर्ता बहुवचन है। प्लूरल है तो अपने की स्पेलिंग क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे भैया, ये लगाएंगे देयर, ठीक है। यानी कि अगर कर्ता बहुवचन है तो अपने की स्पेलिंग देयर लगाते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। लेसन क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क को मत भूल जाना, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। आगे देखते हैं, अध्यापक तुम्हें अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, क्यों नहीं पढ़ाते हैं। सबसे पहले फोकस कहाँ करेंगे, इस क्यों पे, सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग बाहर जाएंगे। कर्ता पहचाने के काम कौन कर रहा है, अरे पढ़ाता कौन है, कौन कर रहा है, एक्शन कौन कर रहा है, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, सर अध्यापक कर रहे हैं, तो अध्यापक करता हुए, कर्ता वो होता है जो वाक्य में काम करता हुआ पाया जाता है। तो पढ़ाता कौन है, अध्यापक, तो करता हुआ अध्यापक। अध्यापक कितने हैं, एक वचन है यहाँ पर, कहो सर हैं, अरे अध्यापक को सम्मान से हैं बोल देते हैं, लेकिन ये एक वचन है। अब एक वचन के साथ क्या लगाएंगे, डज। इस ध्यान रखना इस चीज को, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर डज पहले आएगा, पहले मतलब किससे, इस सब्जेक्ट से पहले आएगा। इस चीज़ को आंखें खोल के सुन लेना, ये जो डज है ये सब्जेक्ट से पहले आएगा। बच्चे इस डज को ही मिस कर देते हैं और वो इस वाक्य को गलत बना देते हैं, ठीक है। तो आपको यही नहीं करना, आपको वाक्य गलत नहीं बनाना, आपको तो सही बनाना है, ठीक है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक। आगे देखते हैं क्या होगा। तो वाई डज द टीचर, फिर करता आ गया, इसके बाद नोट, अगर नोट लगा देंगे हम वाक्य में नहीं दिया है तो, ठीक है। फिर पढ़ाने की स्पेलिंग टीच। अब मैंने क्या कहा था, इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ गए, एक तो इंग्लिश और एक यू। तो तुम्हें पढ़ाते, यानी तुम्हें तुम्हें जो है हमारा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले किसकी स्पेलिंग लगाएंगे, तुम्हें की, फिर इंग्लिश की। कोई दिक्कत यहाँ तक होनी ही नहीं चाहिए। आगे बढ़ जा रहे हैं, अगला सेंटेंस हमारा, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो देखो इस वाले वाक्य को बड़े ध्यान से देखना, इसमें गलती होने के चांस और भी ज़्यादा हैं। इसमें ये देखो कर्ता कौन है, इसमें बच्चे कर्ता नहीं पहचान पाते। कुछ लोग पता है कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें कुछ तो इसमें करता है तुम्हें को लेकर रख देंगे, कहेंगे सर ये है करता तुम्हें। अरे भाई तुम्हें तो पढ़ाया जाता है,
पढ़ाने वाला तो कोई और है। ये देखो काम कौन कर रहा है, मैंने क्या बताई थी आपको पहचान। कर्ता की पहचान कहाँ से करोगे, जो व्यक्ति एक्शन करता हुआ पाया जाएगा वो ही तो करता होगा। इसमें तुम्हें पढ़ाता है, तुम्हें तो पढ़ाया जाता है, मतलब भाई तुम तो पढ़ रहे हो, पढ़ाने वाला तो कोई और है। कौन पढ़ाता है, कौन ही तो पढ़ाता है। ये कौन, इसको देखो, इस वाक्य में बड़ा ट्विस्ट है। इस वाक्य को ध्यान से देखो, बच्चे बहुत गलती करते हैं इस वाक्य में। पहले तो पहचान नहीं पाते और पहचान लेते हैं तो इसको बना नहीं पाते। ठीक है, इस वाले वाक्य को ध्यान से देखेंगे। इसमें करता है कौन, करता कौन है इसमें, कौन, इसमें करता है कौन इसमें करता है। तो सबसे पहले इसकी स्पेलिंग लेके आएंगे कौन की स्पेलिंग होती है भैया हु। कौन होती है, हु। क्या स्पेलिंग होती है कौन की, हु। और ये हु एक प्रोनाउन भी है, ध्यान रखेंगे, हु एक प्रोनाउन भी है और ये क्वेश्चन वर्ड भी है, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन इसी से बन रहा है और कोई शब्द इसमें दिख रहा है। इससे प्रश्नवाचक, ये प्रश्नवाचक आया, दिख रहा है ये प्रश्नवाचक, इसकी वजह से आया, इस कौन की वजह से आया, इसी की तो वजह से आया प्रश्नवाचक। अगर ये ना होता तो प्रश्नवाचक नहीं आता, इसका मतलब इसकी वजह से तो प्रश्नवाचक आ रहा है। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, ये इंटेरोगेटिव भी लेके चल रहा है साथ में अपने, यानी प्रश्न भी लेके चल रहा है और ये प्रोनाउन भी है। प्रोनाउन क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं या वाक्य का ऑब्जेक्ट बनते हैं। अरे नाउन प्रोनाउन क्या करते हैं, या तो वाक्य का सब्जेक्ट बनते हैं या वाक्य का ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो ये कौन ही तो जो है जो वाक्य का सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, कौन ही कर रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, पढ़ाने का काम करता कौन है, इसी कौन ने तो पढ़ाया। कौन मतलब हमें पता नहीं है, ये चीज़ ऐसा वाक्य बताना चाह रहा है, कौन पढ़ाता है अंग्रेजी, उसको पता ही नहीं है कौन पढ़ाता है। तो ये कौन शब्द ही प्रोनाउन है इस वाक्य का, तो इसकी स्पेलिंग लगाएंगे हु। और बड़े ध्यान से सुनना, ये हु प्रोनाउन है और प्रोनाउन क्या होते हैं, वाक्य के सब्जेक्ट होते हैं। अरे होते हैं, नहीं होते हैं सब्जेक्ट। और हमने एक रूल सीखा था स्टार्टिंग में, अगर वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट आ गया, अगर वाक्य के शुरू में ही सब्जेक्ट आ गया तो तुरंत फिर वर्ब आती है भैया। क्या आती है, वर्ब आती है। ध्यान रखना, मैंने कहा था यही तो सब्जेक्ट है। ये अगर ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। और आपको दिख रहा है ये कौन एक वचन है, तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस भी आएगा। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट क्या है, किसे पढ़ाते हैं। देखो मैंने कहा था ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या बताया था, मैंने कहा था या तो क्या से प्रश्न कर दो या किसे से प्रश्न कर दो। अब मैं इसमें क्या से प्रश्न कर रहा हूँ, क्या पढ़ाते हैं तो आंसर आएगा अंग्रेजी। मैंने कहा किसे पढ़ाता है तो आएगा तुम्हें, यानी दोनों का उत्तर मिल रहा है। भैया जी ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट हैं हमारे। ठीक है, तो ये यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई तो वीडियो को दोबारा देखना, तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं एक और अच्छा सेंटेंस के साथ में और देखते हैं। कह रहा है अपना काम पूरा कौन नहीं करता है। फिर से देखो वही वाक्य आ गया कौन, इस कौन को ही तो कर्ता मानते हैं, यही तो वाक्य का सब्जेक्ट बनेगा, यही तो प्रोनाउन है। सबसे पहले लगाएंगे हु। ठीक है, हु लगाएंगे। इसके बाद मैंने क्या कहा था, अगर नहीं भी आ जाए तो क्या सीखा था हमने, कर्ता एक, इसे है कर्ता, दिस इज सब्जेक्ट। अब इसको सब्जेक्ट मानेंगे भैया, ये क्वेश्चन वर्ड भी है, सब्जेक्ट भी है, सब कुछ यही है यहाँ पे, यानी कि ये प्रोनाउन है भैया। प्रोनाउन तो सब्जेक्ट ही बनेगा या फिर ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी इसी से बन रहा है। अरे क्वेश्चन तो इसी सब से बन रहा है ना, ये प्रश्नवाचक चिन्ह तो किसकी वजह से आया, इसकी वजह से आया, तो ये पहले भी वाक्य में आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हु। अब हु एक वचन है, यहाँ पे दिख रहा है हमें, हु एक वचन है, सिंगुलर है। तो हम क्या करेंगे, कर्ता एक वचन के साथ कर्ता के तुरंत बाद डज नॉट, लेकिन सॉरी यहाँ पर एस रह गया लिखने को, तो डज में एस लिख देंगे। तो अब ये हुआ डज नॉट। ठीक है, हु डज नॉट। अब फिर क्या लगाएंगे, पूरा करना। ये करना की स्पेलिंग नहीं आएगी यहाँ पे, करना की स्पेलिंग नहीं आएगी भैया। करना की स्पेलिंग सिर्फ काम करने की बात, तो सर आप कहोगे सर काम तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर काम है, लेकिन ये पूरा करने की बात कर रहा है। काम करने की बात करेगा केवल तो डज लगा दो, तो डू लगा दो, डू माने करना, डिड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म डन लगा दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है ये पूरा करना। किसकी बात कर रहा है, पूरा करना। अगर पूरा करने की बात कर रहा है तो सीधे पूरा करना की स्पेलिंग हमें पता है, कंप्लीट माने पूरा करना। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देखेंगे, आप लोग ध्यान देंगे, ये नॉट ये अलग है और फिर ये पूरा करना ये कंप्लीट ये वर्ब है। ठीक है, अब कौन, देखो मैंने कहा था, अब आप लोग यहाँ पर परेशान होंगे थोड़ा, सर ये बताओ हमारे लिए एक बात कि यहाँ पर हिज कैसे लगा दी आपने। बहुत सारे बच्चे कहेंगे ना सर हिज कैसे लगा दी, हम तो कुछ और, हम तो हर लगाएंगे यहाँ पे।
ऐसा कहेंगे ना, कहेंगे अरे कहेंगे सर कौन है, कौन तो लड़की भी हो सकती है, कौन पढ़ाता है, कौन पूरा नहीं करता है, तो हो सकता है कौन लड़की हो यहाँ पे, तो हम यहाँ पर हर लगाएंगे। आप तो हिज लगा रहे हो, तो ध्यान से सुनना है इस बात को, यहाँ पर हर नहीं आएगा, हिज ही क्यों आएगा। हम ये बात से सहमत हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि यहाँ पर हर भी आ सकता है और यहाँ पर हिज भी आ सकता है। ये तो आएगा तो इन दोनों में से कोई एक ही, ठीक है, क्योंकि कौन लड़की भी हो सकती है, कौन लड़का भी हो सकता है तो एक वचन यहाँ से पहचान लिया, हम लोग को डज लगाया इसीलिए। अब देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको ध्यान सुनेंगे, जब आप लड़की और लड़के में फंस जाओ, मतलब पहचानने में कि ये लड़की है या लड़का है, तो वरीयता किसको देंगे भैया, लड़के को देंगे, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर को देंगे। लड़कियां इस बात से परेशान नहीं होंगी सर हमारे लिए क्यों नहीं देंगे, तो ऐसी कोई इसमें लड़कियों से कोई अलग से बुराई वाली बात नहीं है, ये इंग्लिश का नियम है भैया, ठीक है। तो लड़कियां इस बात को गलत नहीं मानेंगी, ठीक है, ये अंग्रेजी का नियम है और परेशान होने वाली कोई इसमें बात नहीं है। इसको आपको सीखना है और ध्यान से आगे अपना काम भी करना है, इससे आपको गलती भी ना कर पाओ, ठीक है। तो हमने क्या कहा, अगर आप लड़की और लड़के के जेंडर को क्वालिफाई या क्लेरिफाई ना कर पाओ तो हिज को ही वरीयता देनी है, ठीक है। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम, और ये आपका होमवर्क है, इस होमवर्क को आप करके दिखाएंगे मेरे लिए, ठीक है। और सभी लोग से मैं उम्मीद करता हूँ इस होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, हम आपके आंसर का इंतज़ार करेंगे। क्वेश्चन है आपका, अध्यापकों का सम्मान कौन नहीं करता है। प्रत्येक बच्चे को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का, ठीक है। और आपको ये क्लास कैसी लगी अपना एक कमेंट ज़रूर दीजिए और मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं आपको अगले किस चीज़ की क्लास चाहिए। जिसके ज़्यादा कमेंट्स होंगे उसी टॉपिक पे अगली क्लास आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।